Hello students, today in this video I'll explain you exercise 2E. In this video I'll explain you LCM and HCF. LCM first question is find the LCM of the numbers given below. हमें इन numbers का LCM निकालना है. तो there are two method of LCM. One is factorization method and second is division method, which is given in your book. Now हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे, जो कि बहुत कॉमन बहुत इजी मेथड है. फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ. सी दिस क्वेश्चन. हम यहाँ देखते हैं ये नंबर्स आपके दिए हैं, हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको. 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2 0. फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा. 2 3 6, 9 नहीं जाएगा, इसको एस सच राइट कर लेंगे. 2 5 10. अब यहाँ देखिए कोई दो नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 3 से ये हो जाएंगे. 3 1 3 और 3 3 9. 5 एज सच राइट डाउन कर लेंगे. यहाँ पर 3 1 3, 5 राइट डाउन करेंगे. 5 1 5. तो आपका LCM हो जाएगा. जो भी आपके ये फैक्टर हैं इसको आप प्रोडक्ट कर लेंगे. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सी दिस. 5 6 30, 3 कैरी. 5 3 15 और 3 18. आंसर विल बी 180. ओके बेटा. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सी क्वेश्चन नंबर 6. हम वो टेबल लेंगे जिससे कम से कम दो नंबर डिवाइड हो जाएं. तो 2 से 2 8 16, 2 1 2, 2 2 2 4 8, 2 2 4 0 से एज सच राइट डाउन कर लेंगे. 2 4 8, 2 7 14, 2 1 2 0, 2 2 4 7, 2 5 10. ठीक है बेटा. अब देखिए 2 अगर हम लेते हैं तो ओनली 2 ही डिवाइड होगा, 3 से नहीं. 5 से अगर लेंगे तो 5 ही डिवाइड होगा. हम यहाँ 7 लेते हैं, कम से कम दो नंबर डिवाइड हो. 7 1 7, 5 7 1 7, 7 1 7. अब यहाँ पर या तो फिर आप इन सब का प्रोडक्ट करें और ये जो नंबर रिमेन बचे हैं इनका कर दें, नहीं तो फिर इसको भी सॉल्व कर लें. 1 1 2 1 2, 5 ले लेंगे. 5 1 5. नाउ 11. ठीक है. लास्ट में यहाँ पर क्या आ गया, 1 1 1 लाना ज़रूरी होता है. दिस इज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड. अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके फैक्टर्स हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. सी मैंने इन सब का देखिए प्रोडक्ट किया है और प्रोडक्ट करने के बाद आपका आंसर क्या आया, 6160. ओके बेटा, ये आपका आंसर आया. इसको मैंने प्रोडक्ट किया. इसी तरीके से आप इसके और पार्ट भी सॉल्व करेंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सी क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो मैं कर रही थी, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर. इसमें मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं. बाकी जो इसके ऑल पार्ट्स बचे हैं वो आपको खुद इसी मेथड से ही सॉल्व करना होंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट. फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ. हमें इनका LCM और HCF दोनों ही फाइंड करना है. मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो इसका बचेगा वो आपको खुद सॉल्व करना होगा. देखिए सी दिस. 117 एंड 221, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, HCF एंड LCM. ठीक है. तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स एज अंडर. 1 टाइम 11 - 7 आपका 4. 1 1 1 1 0. 2 - 1 1. 1 टाइम 104. 7 - 4 3. 1 आपका क्या हो जाएगा, 13 1 1 0. 104. 13 8 आपका कितना होता है, 104. ओके बेटा. आपका क्या होगा, 13 4 104. तो आपका HCF कितना आएगा यहाँ पर, 13.
HCF इक्वल टू 13 आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारा HCF 13 आया है। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो नाउ LCM इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय दियर HCF। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपका कितना है 117 इंटू ये हमारे नंबर्स हैं और इनका प्रोडक्ट कर लिया और हमारा HCF कितना आया 13। 13 9 से आपका कितना होता है 117। तो 9 इंटू 221 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी 9 2 ज़ा 18 और 1 19। आपका 1981 आपका क्या हो जाएगा, आपका LCM हो जाएगा और ये हमारा 13 आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल सॉल्व। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। सी दिस, सी क्वेश्चन नंबर 16। फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर्स वेरीफाई डेट देयर प्रोडक्ट इक्वल टू HCF इंटू LCM। हमें इसको ईच पेयर को हमको वेरीफाई करना है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है और जो इनका HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए हम इसको सॉल्व कर। सी 87 और 145 इसको हमको देखना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इनका HCF निकाल लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 29 से ही जाएगा ये क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 1 ज़ा 45, 5 से करेंगे। 5 2 ज़ा आपका कितना होता है 10, 5 9 ज़ा 45, 29 1 ज़ा। अब हमारा यहाँ देखेंगे 87 इक्वल टू 3 इंटू 29, 145 इक्वल टू 5 इंटू 29, 29 कॉमन है तो HCF आपका कितना हो जाएगा 29। अब हम देखते हैं यहाँ पर LCM निकाल। सी LCM ऑफ 87 एंड 145 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 29। ठीक है, हमने इसका LCM किया। कॉमन पता है हमको, जब LCM निकालते हैं तो कॉमन लिखते हैं यहाँ पर, जो कॉमन नहीं होता उसको भी राइट कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करी तो 435 आया। तो ये हमारा LCM हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है जो नंबर है इनका प्रोडक्ट यानी नंबर का प्रोडक्ट और जो HCF और LCM का प्रोडक्ट है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो करके देख लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, 4 36 11 5 1 6 1 1। ठीक है, आपका वो सॉरी 2। तो आपका आएगा यहाँ पर आप 12, ये है हमारा 12,615। और अब इसकी करके देख लेते हैं। 9 5 ज़ा 45, 27 और ये आपका 31 और 36 और आपका 3 कितना हो जाएगा 39, 1 6 1 7 सॉरी 5 1, ये क्या हो जाएगा आपका 16, 1 कैरी 8 9 11 और 12 1 1। यानी ये और ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। वेरीफाई हो रहा है, ये हमारा वेरीफाइड। ठीक है बेटा, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। इसी तरीके से आप इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू लो, हमने पूरा सॉल्व कर दिया, वीडियो ऑन नहीं करी, ऑन है। नाउ कम टू नेक्स्ट। See this question number 17. The product of two numbers is 2160 and their HCF is 12. Find their LCM. तो we know that LCM equal to product of the numbers अपॉन देयर HCF। तो प्रोडक्ट आपका कितना 2160 और इसका HCF दे रखा है 12 से इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पर, तो हमारा आंसर आया 180। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। द
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है और एलसीएम इसका एचसीएफ निकालना है। तो वही हमारा मेथड है यहाँ पर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है, एलसीएम इसके डिवाइड में चला जाएगा। इसको डिवाइड किया, हमारा आंसर आया आपका 8। ओके बेटा। सी क्वेश्चन नंबर 19, the HCF of two numbers is 145 and their LCM is 2175 if one of the numbers given and find the other number। तो HCF इतना दे रखा है, LCM ये दे रखा है, तो वन ऑफ द नंबर गिवन है। तो वी नो डैट वन नंबर इंटू द अदर नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। वन नंबर आपका क्या है, गिवन है, अदर नंबर निकालना है, तो अदर नंबर यहीं रहेगा, जो वन नंबर है इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो एच सी एफ इंटू एल सी एम अपॉन वन नंबर। एच सी एफ आपका 145, एल सी एम आपका 2175 और वन नंबर 725। इसको हमने करा 5 1 ज़ा 5, आपका यहाँ कितना बचा, 2 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 1 5 3 ज़ा 15 और ये 5 5 ज़ा 25। 145 से 145 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 435 आपका आ जाएगा, यानी अदर नंबर 435। नाउ कम टू नेक्स्ट। सी दिस द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स आर। एल सी एम सेम ऐसे ही होगा, ये एल सी एम एच सी एफ दे रखा है, वन नंबर्स दे रखा है, सेकंड नंबर निकालना है। इसी तरीके से जो मैंने पहले समझाया, इसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15 20 25 32 एंड 36। आपका लीस्ट नंबर पूछा है, तो लीस्ट नंबर निकालने के लिए हमें इन नंबर का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। मैं एलसीएम आपको निकाल के दिखाती हूँ। सी एलसीएम यहाँ देखिए, 2 से 15 एस एच, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा। अब यहाँ देखिए फिर 2 से कर ले रहे हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 9। अब 3 से देख लिए, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। फिर किससे करते हैं, जो एक साथ दो नंबर चले, यानी 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 1। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, अब 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3। अब ये जितने भी आपके फैक्टर्स हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सी दिस, हमने यहाँ इसका फैक्टराइजेशन कर लिया और जितने भी आपके फैक्टर हैं इनको मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर प्रोडक्ट किया इनका। तो प्रोडक्ट अगर जब लॉन्ग हो, बहुत सारे फैक्टर हो, तो उसको बांट लिया करो। जैसे 2 2 4, 4 2 8 और 8 3 आपका कितना होता है 24। अब 5 2 10, 10 2 20, 23 आपका 60। अब 0 ऐसा लिख देंगे, 6 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 आपका कितना 12 और ये 14। तो 1440 आपका आंसर हो जाएगा। Now come to the next question. See this. 3 bells toll at intervals of 9, 12, 15 minutes. If they start rolling together, after what time will they next roll together? बोल रहे हैं 3 bells हैं जो कि 9, 12 और 15 मिनट्स के इंटरवल पर बजती हैं। ठीक है, इतने इतने के इंटरवल पर बजती हैं, 9, 12 और 15 मिनट के इंटरवल पे। इफ़ दे स्टार्ट रोलिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ बज गई, ठीक है, एक साथ बजती हैं, तो आफ्टर वॉट टाइम, कितने समय बाद विल दे नेक्स्ट रोल टुगेदर, कि वो साथ साथ बजेंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 3 bells troll at interval of 9, 12 and 15 minutes. तो द टाइम when they will troll together again it's given by the LCM of the, हम इन सब का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM हम निकालें, बहुत बार हमने आपको बता दिया। LCM निकालने के बाद अब हमें क्या निकालना है, रिक्वायर्ड टाइम। तो इन सब का क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। प्रोडक्ट करने के बाद 180 मिनट्स आया। तो वी नो डैट 1 मिनट आपका 1 आवर इक्वल टू कितना होता है आपका, 1 मिनट होता है। तो 180 मिनट इक्वल टू 3 आवर्स हो जाएंगे। तो यानी वो एक साथ कब बजेंगी, 3 आवर्स बाद। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट। सी क्वेश्चन नंबर 28, 3 measuring rods are
45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 75 सेंटीमीटर इन लेंथ। यानी 3 मेजरिंग रॉड हैं जिनकी मेजरमेंट दे रखी है, इतने इतने लेंथ की हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट लेंथ ऑफ अ रोप, वो कौन सी रोप की सबसे, मतलब रोप की वो कौन सी लेंथ होगी सबसे कम, डेट कैन बी मेजर्ड बाय द फुल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द दीज 3 रॉड, जिससे हम इन 3 रॉड्स की मेजरिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर लीस्ट पूछा है तो एलसीएम होगा। तो लेंथ ऑफ 3 रॉड्स गिवन है आपकी। रिक्वायर्ड लीस्ट लेंथ ऑफ द रोप का मतलब है एलसीएम ऑफ 45, 50 एंड 75 सेंटीमीटर। पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। यहाँ हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। देखिए ये आपका एलसीएम है। एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ऑफ 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, ये एलसीएम है, इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी 450 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वी नो डैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 145 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा, सी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, तो 450 सेंटीमीटर इक्वल टू 450/100 मीटर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे 1 0 तो पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी वो लीस्ट लेंथ रोप की होगी 4.5 मीटर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।